जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे थे बैलेंस शीट के बारे में, जिसमें हमने बैलेंस शीट बनाया था कितने का 34 लाख का। और मैंने कहा था कि आप एक करके मैच करा लेंगे। कुछ लोग की गलतियां अभी भी रही हैं, बाकी लोग बनाया हो गया ना आपको का? बताओ, कुछ लोग 70-68 लाख का बना दिए थे। ठीक है, तो आप खुद से चेक कर सकते हैं। तरीका मैंने बहुत सिंपल बता रखा है। क्या है तरीका, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए कंपनी ओपन कर लेते हैं अपनी। इस नाम से 8.2 है। ठीक है, अब बैलेंस शीट ओपन कर लीजिए और क्या दबा दीजिए F1 फॉर डिटेल। अब आराम से मैच कराइए ना। पहले लाइबिलिटी साइड है, कौन सी साइड है? लाइबिलिटी, और ये है आपका एसेट। पहले लाइबिलिटी मैच करा लीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए, ओपन करिए। तो पहला है कैपिटल अकाउंट, कितने का है? 10,12,000। देखिए कैपिटल अकाउंट 10,12,000 मैच कराइए। 10,12,000 मैच कर, कैपिटल मैच कर गया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए। उसके बाद दिया हुआ है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड 2,50,000। देखिए अनसिक्योर्ड में 2,50,000, सिक्योर्ड में 675 मैच कराइए। सिक्योर्ड में 675। अच्छा, बैंक ओडी अकाउंट 3,25,000, बैंक ओडी 3,25,000 मैच करके। ठीक है, उसके बाद से क्या है? उसके बाद से है सन्ड्री क्रेडिटर। तो सभी सारे बैलेंस को जोड़ेंगे तो आपका अमाउंट क्या आएगा? 1,01,01,000 यही आएगा। जब सबको जोड़ेंगे आप, नहीं हो तो एक बार इस पे भी इंटर कर लीजिए, पता चल जाएगा। तीनों का नाम 34,650, 15,480, 50,870। देखिए तीनों मैच कर गया। 34,650, 50,870, इसको मैंने बताया था 15,480 होगा। तीनों मैच कर गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसके फिर पीछे आइए। उसके बाद दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,87,000, इंटर कर लीजिए। अब बताइए, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,11,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 76,000 मैच कराइए। 76,000 और 1,11,000 सब सही है। ठीक है, क्या चला रहे हैं सब इस पे मार करके जब करे हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा नीचे करेंगे। पीएल अकाउंट कितना है? 8,50,000 मैच करा लीजिए। पीएल अकाउंट आपका इसके पीछे ही ये रहा 8,50,000। यानी कि ओवरऑल लाइबिलिटी का सारा हमने मैच करा लिया। अब किधर आ जाएंगे? एसेट साइड में। बैलेंस जीरो का भी मैटर करती है। जीरो आप बढ़ा दे रहे हैं, जहाँ 34 है वहाँ 34 लाख लिख देंगे तो कहाँ से आएगा? यहाँ है फर्नीचर एंड फिक्चर, कितना है? 5,50,000। और यहाँ देखिए फर्नीचर एंड फिक्चर 5,50,000। उसके बाद क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है 4,50,000। आप भी देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है 4,50,000। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है 6,20,000। आप भी देख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है 6,20,000। उसके बाद से प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी है 4,80,000 का। हमारे पास भी प्लांट एंड मशीनरी है 4,80,000। इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत 85,000 है। अब देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत 85,000। उसके बाद देख सकते हैं प्रीपेड रेंट 43,200 है। अब देख लीजिए प्रीपेड रेंट कितना है? 43,200। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक बनाना नहीं है, वो तो डिफरेंस बैलेंस में आएगा, इसको छोड़ देंगे। कैश 475 है। देखिए कैश 475। उसके बाद क्या है? करंट एसबीआई में 2,25,000 है। देखिए करंट एसबीआई में 2,25,000। उसके बाद सन्डी डेप्टर है। सन्डी डेप्टर का तीनों बैलेंस जोड़ लेंगे, 1 2 3। पहले वही बैलेंस डाल दे रहा है टोटल। अरे भाई वीडियो बंद आराम से पढ़ो, अजय मन लगा के। मच्छरदानी वगैरह और दिख रहा है। ये अपने हाईलाइट कर दिया है, स्क्रीन शेयर कर रहा है क्या? अरे वीडियो बंद कर लो। वो यही बंद कर दे रहा है। कहाँ है? नमक आ जाएगा। बंद तो कर लिया। चलिए ठीक है, तो 34 लाख मैच कर गया ना हमारा। और जो 3,20,000 क्लोजिंग स्टॉक था वही डिफरेंस बैलेंस बन के आ गया। अब इतना नहीं चेक करा पाएंगे तो दिक्कत है। चलिए ये तो हो गया हमारा। चलते हैं अगली टॉपिक पे। बैलेंस शीट बनने के बाद करना क्या है हमें? हमें
इसके बाद करना है आई थिंक बिल वाइज एंट्री। क्या करना है? बिल वाइज एंट्री। मतलब आपने जो यहाँ पे, समझिएगा मेरी बात, जो आपने यहाँ पे बैलेंस डाल दिया है, ये जो भी पार्टी का ही है, जैसे कंप्यूटर के सिस्टम ही है 34,650, तो आप अब बताइए सामने वाले को, आप सामने वाले को बताइए कि 34,650 है, तो 34,650 में कई बिल है कि इकट्ठा कोई सामान लिए थे, वो वही इकट्ठा सामान, मान लो रिमोट लिया, ये रिमोट 34,650 का पड़ गया है कि कई बार में आप 34,650 तक पहुंचे हैं, तो ये बताना होता है सामने वाले को। सामने वाले का खुद के लिए भी रखना होता है कि अगर हम किसी, जैसे मान लो कंप्यूटर के सिस्टम से हम खरीदे हैं 34,650 का सामान, अभी एक बार में खरीदे हैं कि 2 बार में कि 3 बार में कि 4 बार में, ये बात हमें जस्टिफाई करना होगा। इसी बात का काम करेंगे जिसे बोलते हैं बिल वाइज एंट्री। क्या होता है? बिल वाइज, यानी बिल वाइज वाइज हो सकता है इकट्ठा एक ही सामान खरीदे हो, उतने का अमाउंट हो 34,650 का हो, या हो सकता है 2-3 बार में खरीदे हो। तो यही बात जस्टिफाई करना, क्लियरफाई करना, कैटेगराइज करना ही कहलाता है बिल वाइज एंट्री। क्या कहलाता है? बिल वाइज एंट्री। क्योंकि हम एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेट नहीं चेंज कर पाते हैं हम लोग, मैटर नहीं करता है, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बिल वाइज एंट्री। क्या पढ़ना है हमें आज? बिल वाइज एंट्री। सुनिए क्या कह रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर और डेब्टर के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग स्टॉक को बिल वाइज ब्रेकअप करने के लिए बिल वाइज एंट्री करनी होती है। बिल वाइज एंट्री करने से पहले इन फीचर को इनेबल कर लेंगे। क्या? अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे और मेंटेन बिल वाइज को यस कर लेंगे। मेंटेन बिल वाइज को क्या कर लेंगे? यस कर लेंगे। ठीक है, जो भी पार्टी बनाए होंगे आप अल्टर में आ जाइए। मान लीजिए यही हो गया, लेजर में आ गए, और लेजर में आने के बाद से मान लीजिए कंप्यूटर का सिस्टम ही ले लिया, और यही पे क्या दबा दिया है? F11 दबा दिया। क्या दबा दिया? F11। और इसमें एक ऑप्शन आएगा मेंटल बिल वाइज, आ रहा है कहीं? ये रहा बिल वाइज एंट्री। क्या है? यस है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिए, और इसी यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहीं पे दिखा देता है मेंटल बिल वाइज यस है तो यस है। ठीक है, करेंगे हम, देखिए करके करना है। क्या मैसेज कर रहा है? स्लो बोलिए, एक स्लो बोलिए, एक आवाज नहीं आ रहा है, गजब आवाज है। ठीक है, अभी आवाज आ रही है राहुल? चेक कर लो। चलिए, तो हमें क्या करना है? बिल वाइज एंट्री करना है। तो बिल वाइज एंट्री करना है, तो एक बात बताइए आप लोग कि आप लोग कंप्यूटर के सिस्टम का लेजर बना चुके हैं ना, जो चीजें बन गई है उसको दोबारा बनाना है नहीं। तो जो बैलेंस आपका 34,650 का है, उसी को अलग अलग अमाउंट में डिवाइड कर देंगे। जैसे दिया हुआ है CSS 14,650, और यहाँ दिया हुआ है 8,000, टोटल कितना हो गया? 14, 8, 22, और जितना दिया कितना है? 34, यानी कितने का अंदर आ रहा है? 12,000 का। यानी एक और बिल बढ़ा लीजिए आप लोग, फाइल निकालिए आप लोग, और एक और बिल की संख्या बढ़ा लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिएगा, बिल नंबर होगा CC/001/251। एक बिल का नंबर बढ़ा लीजिए, 251 नहीं 252 हो जाएगा। तो हाँ, प्रति बढ़ा है 252। अब देखिए, और अमाउंट लिख लीजिएगा RS 12,000। डेट मैटर नहीं करता अभी। RS वाले एक बिल नंबर बढ़ा लीजिए, जो जिनके फाइल में नहीं बढ़ा हुआ है। CCS बिल नंबर तो सेम वही सीरीज चलता रहेगा, लास्ट में बस 252 हो जाएगा। सेम वही रहेगा, लास्ट में जो 251 लिखा है वहां 252 लिख दीजिए बस। अमाउंट लिख लीजिए 12,000। डेट नहीं छोड़िए, डेट से मतलब नहीं है। जो मैं बोला हूँ बिल नंबर सेम लिखा हुआ है ना, सेम यही लिख लीजिए बस, लास्ट में जहाँ 1 है वहां 2 लिख लीजिएगा, और अमाउंट के लिए 12,000 लिख लीजिए। फिर से लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए। CCS/001/252, और बैलेंस कितना लिख देंगे? 12,000। कितना लिख देंगे? 12,000। बस हो गया, नोट कर लीजिए। लेट हुआ है बाबू सर, क्या करने वहां पे? अभी कौन सा रीजन है भाई? ठीक है, लिख लिया आप लोग ना अमाउंट, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ठीक है, और भी थोड़ी बिल में थोड़ा सा इश्यूज आएंगे, उसको भी करेक्शन कर लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 13,600, यहाँ लिख लीजिएगा 15,480 था ना? नहीं, हम क्या लिखा थे? 15,480 लिखा था ना हरिजन का? हाँ, नहीं तो बता रहे हैं, बता रहे क्या करेगा। ये 10,000 को 12,000 बनाइए,
10,000 को 12,000 बनाइए और 3680 को 3480 बनाइए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे कर लीजिए चलेगा, लेकिन जानते क्यों कर रहा हूँ कि अमाउंट वैसे ही आएगा। जी सर, सुन लीजिए, 10 को 12 कर दीजिए और जो 3680 लिखा है उसको 3480 लिख लीजिए, 6 को 4 बना लीजिए बस। क्या? अरे यार क्लास लाइव चल रही है तो आप सोच के बोलना चाहिए। चलो पढ़ो चुपचाप, झोंक देंगे मैं मुंह पे। चलो पढ़ो, तो दिमाग है, क्लास लाइव है, थोड़ा सोचना चाहिए आपको। पहले पढ़िए, जो कह रहा हूँ चेंजिंग करने के लिए वो नहीं चेंजिंग कर रहे हैं आप लोग। मैं जो कर रहा हूँ कर लीजिए आप लोग। बाबू मैंने ये कहा है कि 3680 लिखा है ना, इसको 3480 कर लीजिए, हो गया। चलिए, तो टोटल बैलेंस था इसका 15,480, तो हमें इतना 15,480 को अलग अलग करना पड़ेगा ना, ऐसा करिए जोड़ने को उतना पैसा आना चाहिए। तो हमने सिर्फ ये किया है कि यहाँ 3480 कर दिया और यहाँ 12,000 कर दिया, 10 को 12 बना दिया, जोड़ लोगे तो कितना हो गया? 15,480 हो गया ना, इसके बराबर आ गया ना, बस सही हो गया, यही करना। क्योंकि हमने इसलिए नहीं ज्यादा चेंज कराया है क्योंकि एक ही डीजे से यहाँ दिक्कत थी, नोट कर लीजिएगा। अब बस इस बैलेंस को सही कर लीजिए आपको। किस बैलेंस को सही करना है? यहाँ पे बैलेंस सही नहीं करना है, यहाँ सही ही है, यहाँ पे 8,000 रुपया लिखा हुआ है, कहीं बगल में लीजिए ताकि आपको आइडिया रहेगा। क्योंकि उस टाइम आप लोग, क्योंकि आप लोग नए हैं ना, फ्रेशर है, तो अभी उतना आइडिया नहीं लगा सकते। फिर भी आप थोड़ा सा स्किल डेवलप करिए, चीजों को जानने की कोशिश करिए, आसान हो जाएगा। परेशान नहीं हो जाता है, चीजें पहली बार टफ ही लगती है, सेकेंड टाइम में सब आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया ना, कोई दिक्कत? मतलब ओवरऑल बिल वाला सारा काम हो गया। और मैंने ये कहा आप लोग से अभी जस्ट कि जितनी भी बिल एंट्री आपने जो किया है, जो ट्रांजेक्शन आपने कर ली है, मतलब जो लेजर क्रिएट किए हुए हैं आपने, उसको क्या करेगा, आज सारा काम हमें अल्टर मोड पे ही करना है। कहाँ करना है? अल्टर मोड पे। पहला दिया है कंप्यूटर केयर सिस्टम, अल्टर मोड पे आ जाएंगे। और क्या बनाए हम लोग? लेजर बनाया है, ग्रुप नहीं लेजर। लेजर में पहला लेजर बनाया है कंप्यूटर केयर सिस्टम का, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद मैंने कहा एक फीचर इनेबल करना है। यहाँ पे कौन सा फीचर इनेबल करना है? मेंटेन बिल वाई। वो कब दिखेगा? जब आप फीचर के लिए बटन दबाएंगे F11। क्या दबाएंगे? F11। यहाँ सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन आएगा इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको यस करेंगे। क्या करेंगे? यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ भी एक ऑप्शन आएगा मेंटेन बिल वाइज, इसको भी क्या कर लेंगे? यस कर लेंगे और इंटर करते आएंगे। जब इंटर करेंगे, कई लोग में बिना यहीं पे 34,650 जहाँ लिखा है ना, यही इंटर करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाता है, ये वाला सेक्शन खुल के नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? जिनका बिल वाइज एंट्री इनेबल नहीं रहेगा वो यही ऑप्शन आएगा, डायरेक्टली वही सेव हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बिल डालिए जो बिल दिया हुआ सेम। क्या दिया हुआ है? CCS कंप्यूटर केयर सिस्टम /001/ क्या है? 250 है, हाँ 250 है, 250 है, देखिए 250। और बैलेंस कितना है? 34,650, 14,650 लिख दीजिए, इंटर। यहाँ बैलेंस, बैलेंस में क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे सॉरी 14,650, बस इंटर करेंगे। और यहाँ पे डेट मांगे, कुछ ना करिएगा, सिर्फ 1 दबाइएगा और इंटर कर दीजिएगा, अपने आप डेट ले लेगा। ठीक है, उसके बाद से क्या डेट लिया? CCS, सॉरी बिल नंबर CCS, बिल नंबर सिर्फ सेम ही है, बस लास्ट में बदल रहा है 251। बैलेंस कितना होगा? यहाँ कितना दिया हुआ है? 8,000 दिया है, हाँ तो 8,000 कर दीजिए और उसके बाद से फिर 1 दबा के इंटर कर दीजिए, CCS /001/252, अपने आप 12,000 ले लेगा, आपको कुछ करना ही नहीं। और इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे बस, क्योंकि उसको बैलेंस बराबर मिलना चाहिए। वही 12,000 की जगह 10,000 डाल के इंटर करते तो आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि उसको 12,000 कम पड़ रहा था, है ना, टोटल बैलेंस के हिसाब से 12,000 रुपया कम पड़ रहे थे। वही तीसरा बिल हमने बना दिया है ना। हाँ, अगर 10,000 डालते हैं वहां पे तो फिर 2,000 की और कहता है एक और बिल डालिए, है ना, वही करना पता। चलिए पहला क्या हो गया? कंप्यूटर केयर सिस्टम हो गया। दूसरा क्या है? हॉरिजन इंटरप्राइजेज है, यानी कि हॉरिजन इंटरप्राइजेज। चलिए यस दबाइए, हॉरिजन आ गया, ओपन करिए। इसमें भी सेम वही था, बैलेंस मेंटेन करिए, इंटर इंटर। पहला दिया है HE, क्या दिया है? HE/002/ क्या है? 20
201 इंटर, और पहला बैलेंस है 3480, ये है ना इंटर, और दूसरा 1 दबा के इंटर करेंगे, HE/002/202। अब बैलेंस 12,000, अपने आप 12,000 आ गया, बस इंटर करके एक्सेप्ट करिए। तो दूसरा भी होगा, तीसरा करिए। सिल्वर प्लस है, सिल्वर लिखिए, सिल्वर सेम वही काम, SPC/003 स्लैश क्या है 350 बैलेंस। अब देखिए 10,870 हो गया, उसके बाद इंटर करेंगे, 1 दबाएंगे, इंटर करेंगे, SPC। सर बताइए। देखिए ये जो हम बनाए हैं ना, पहले ट्रांजेक्शन, पहले ही बैलेंस शीट बना ली है, तो बैलेंस शीट अभी बैलेंस शीट स्टार्ट हुआ तो बैलेंस शीट कहाँ से बन गया, बैलेंस शीट तो लास्ट में बनाता है, तो उसको एज्यूम कर रहा है कि जो चल रहा है इस टाइम 23 से चल रहा है सेशन ना, वो 22-23 मान के चल रहा है, तो इसीलिए देखो क्या हो रहा है कि आपने 21/3 को बैलेंस शीट बनाया ऐसा मान रहा है, तो 21/3 की अगर बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है उसके पहले की बात की जाएगी ट्रांजेक्शन की, तो उसके पहले का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा 1 अप्रैल 2022 ही तो होगा, इसीलिए 2022 में अगर आप यहाँ चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, देखिएगा तो चेंज नहीं होगा। हाँ देख लीजिए 1/4/23, देखिए आगे अब देखो इंटर दबा रहे नहीं बढ़ेगा, बस 1 दबा के इंटर दबा दीजिए, अपने आप मिलेगा, समझ गया ना। अब क्या करेंगे, इसको स्लैश कर लेंगे, स्लैश क्या 003/351, बैलेंस कितना है 30,000 हो गया, और फिर से 1 इंटर SPC/003/352, और 10,000 अपने आप ऑटोमेटिक उठा लेगा और इंटर करके एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी तीनों जो हमारे सप्लायर थे उनका काम तमाम है, अब हम कस्टमर को करेंगे सन्डे डेफर्स। देखते हैं, तीनों का नाम इसमें भी दिया होगा, पहला है सुप्रीम कंप्यूटर, क्या दिया है सुप्रीम, सर्च कर लीजिए सुप्रीम, ₹35,400 है, इंटर, बैलेंस कितना है, क्या हुआ, अरे नहीं टोटल बैलेंस का काम, /SC/001/400 बैलेंस कितना है 15,400, ठीक है, 1 इंटर SC, इसके बाद क्या है 001/51, बैलेंस कितना है 12,000, और लास्ट जाहिर सी बात है 8,000 का होगा, SC/001/52, अपने आप 8,000 ले लीजिए, तो यही 8,000 लिखवा दिए आपको, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस पे आ गया ना, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटर करेंगे, उसके बाद सुप्रीम का क्या है डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, इसमें भी वही काम DLT/002/450 बैलेंस कितना है 14,400, उसके बाद से 1 DLT/002/451 बैलेंस कितना है 10,000, DLT/002/452 20,000, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट है, और क्या है लास्ट, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का क्या होगा, SPC लिखा है, SC लिखा है, SC/001/191 कितना बैलेंस है 12,000, उसके बाद SC/001/192 कितना है 20,000, बाकी 30,000 है ना,
001/192 सॉरी 3 तीसरा, ठीक है ना। और एक और बात का याद रखिएगा, आज बैलेंस शीट काम तो किए हैं, ठीक है, लेकिन आज ये काम करने से हमारे बैलेंस शीट पे खड़े हो तुम्हें प्रेम प्रकाश, क्या नाम है तुम्हारा, अरे जो भी नाम में क्या रहता है बताओ। अगर इतना एक क्वेश्चन हमने कर लिया तो बैलेंस शीट का अमाउंट कितना हो गया होगा, बड़ा होगा घटा होगा, हाँ बड़ा होगा। राहुल, बड़ा होगा घटा होगा, बड़ा होगा। बगल में अनु, हाँ तुम ही नहीं आए थे। आशीष, जैनब, हाँ अनीता, हाँ बड़ा होगा, बताइए आप बताइए। शिवानी, बड़ा होगा घटा होगा, बताइए क्या, हाँ? 34 बैठ जाइए। आज हम लोग कोई अमाउंट घटाए बढ़ाए थोड़ी ना, बैठ जाइए सब लोग। हम तो जो अमाउंट 10,000 था उसी को बांटे हैं बस ना, अलग अलग अमाउंट में कहाँ घटाए बढ़ाए हैं। तो बैलेंस उतना ही होगा, अभी भी 34 लाख ही होगा, बैलेंस शीट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। बताओ, हाँ तो पागल हो, नोट्स सबका छपा है तो डेट हमेशा चेंज कर करके छापेंगे हो। तो पागल हो, इससे कौन सा फाइल इसीलिए चल रहा है जी, वो खत्म हो गया, इससे कौन सा फाइल इसीलिए चल रहा है। 23-24 इसी पे काम करेंगे ना, चले जाएंगे 20 पे, फिर सब कहानी कह दिए फिर भी उसी पट के। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे ना आप लोग। आज की क्लास में आपको यही बिलवाई एंट्री करनी है, ठीक है। कल एक बार अगर नहीं आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। कल की टॉपिक क्या होगी हमारी, कल की टॉपिक होगी आई थिंक ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट लेसन 5, ठीक है। थैंक यू क्लास, तुम लोग लग रहा है